एसपी भी आए। हाँ अच्छा, जो लाहौर के कमिश्नर खुसरो परवेज साहब, वो भी उन्होंने मीडिया से बात की, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम आए, लेकिन कोई मिनिस्टर नहीं आया। मैं आपको ये एक बात, पेशावर में आप जो भी बम ब्लास्ट हुआ, कितना थ्रेट है सबको पता है कि, लेकिन वहां पर आप देखें कि बशीर बलोर हर इंसिडेंट के बाद आप एग्जैक्ट देखें आधे घंटे के अंदर वहां पहुंचे थे और आके वीडियो कहते हैं, और उन पे हालांकि 3-4 बड़े नैरो एस्केप्स हुए हैं। ये और वही बात है। और इसी तरह रहमान मलिक को आप जो मर्जी कर लें, आप देखें कि इंसिडेंट पे पहुंचते हैं और जाकर लोगों को, उससे ये होता है कि वो जो वहां पे अगर जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, जो रेस्क्यू वर्कर काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ता है, अवाम का हौसला बढ़ता है कि नहीं, हमारे लोग भागते नहीं है, हमारे पॉलिटिकल लीडर और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो आके वहां पर एक तो यकजहती का इजहार करते हैं और फिर एक पैगाम देते हैं दहशतगर्दों को, ठीक है आपने ये इंसिडेंट किया है, लेकिन नहीं, हम भी यहाँ पर हैं, स्टेट अथॉरिटी भी यहाँ पर है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आईजी साहब जो कह रहे थे ना, मेरा अपना ये ख्याल है, देखो हमने ये पैटर्न सूबा सरहद में इस्टेब्लिश खास तौर पर डीआई खान में हुआ है कि जब कोई इस तरह का मेजर इंसिडेंट होता है तो एक आध धमाका किसी मेजर हॉस्पिटल के पास भी किया जाता है कि चूंकि वहां पे अजीज़ो अकारिब खून देने वाले जाएंगे। और मेरी वैसे पैनल वालों से ये भी दरखास्त है कि जैसे तुम्हें बताया है SMS वगैरह आए हैं, खून के एहतियात की लोग अपील कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अपने किसी रिपोर्टर से हमारे पैनल वालों को चाहिए कि ये भी मालूम करने की कोशिश करें कि आया वो कौन सा हॉस्पिटल है, अगर वो हमें को यानी पता करके हमारा रिपोर्टर बता दे कि जहां पर खून के सिलसिले में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बात होगी, ताकि हम उस खून को हम उस हॉस्पिटल को पिन पॉइंट कर सकें और जो डोनर्स जो देना चाहते हैं खून, वो और इस वक्त लाहौर से कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम अनीस है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ और आज के वाक्य के बारे में बात करूँ। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लोग अपनी बजटिंग जो डेवलपमेंट बजट्स हैं उनको और जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट है वो ले लिया जाए। ठीक, तो मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर जो लोग हमारे अगर लाहौर अगर आप नहर पे देखें तो ऑलमोस्ट 400-500 पुलिस के जो नौजवान हैं और हम लोग खराज तहसीन पेश करते हैं सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक, वो सिर्फ VIP ड्यूटीज करते हैं। अगर उन लोगों को हमारी हिफाजत पे मामूल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। 500 बंदे पूरे सूबे के अंदर, लाहौर की बात ना करें ना, हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। पूरे मुल्क में जो VIP ड्यूटीज VIP ड्यूटीज वाले अनीस भाई ज्यादा से ज्यादा जो है ना 5000 आदमी होगा। 5000 आदमी हमारे 17 करोड़ आवाम की हिफाजत नहीं कर सकता। ये आपने, मैंने, हमारे शहरियों ने, हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर करनी है और इसके लिए इक्विपमेंट बहुत जरूरी है और पुलिस को ट्रेन करना, पुलिस को वसाइल देना, ये काम ही सारा पुलिस का है। इसमें आर्मी कहीं उसका रोल नजर नहीं आता है, स्वाय इसके कि बड़ा ऑपरेशन जैसे कि स्वात में किया या इस वक्त वजीरिस्तान में कर रहे हैं। बाकी ये दहशतगर्दों को पकड़ना, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर रही है और इन महदूद वसाइल में पुलिस अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर और इनके पास मुनासिब वसाइल नहीं है, इंसाफ से बात कीजिए, कंपेयर कीजिए कि बरतानिया में जो अभी एक पुलिस वाला खड़ा हुआ होगा रोड के ऊपर या अमेरिका में, और उसको हमारा वही, मैं जो अभी रो रहा था मुश्ताक के आगे, कि वो आर्म से यूनिफॉर्म में बगैर किसी प्रोटेक्शन के वो खड़ा होता है, वो बेचारे ने गाड़ी चेक कर रही है, उसको कोई तो प्रोटेक्शन हमें देनी चाहिए। नाज़रीन वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बोलता पाकिस्तान जारी है और लाहौर का ये अफसोसनाक वाकया, इस पर भी हम बहस और इसके ऊपर तफसीलात इकट्ठी करेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। अच्छा नुसरत साहब, एक पिंडी से SMS आए इस वक्फे के दौरान, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में खासकर रेस्क्यू 15 का रिस्पांस ठीक नहीं है। अगर आप पिंडी से मिलाएं तो वो इस्लामाबाद का 15 मिल जाता है, तो फिर वो दोबारा बंद करें समझ नहीं आता। इस्लामाबाद से मिलाएं तो वो पिंडी का मिल जाता है। हाँ, तो मोबाइल से को चाहिए कि उसको तब्दील करे, क्योंकि कोड भी एक है इस शहर का, तो इसलिए तो वो कोई प्रॉब्लम वो कर रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि फौरन इन हालात में अगर 15 का ये प्रॉब्लम चल रहा हो और वहां पर टेप चल जाती है, बजाय कि कोई कॉल उठाए, वहां पर लाइनें मसरूफ हैं, आप वेट करें, इस वजह से देर हो जाती है। तो ये सिस्टम को ये करना चाहिए अपग्रेड। यहाँ पे हम चलेंगे लाहौर, राना फवाद साहब हैं हमारे रिपोर्टर, जो कि हॉस्पिटल की सूरत हाल में नहीं, अभी वो उनकी लाइन जो है ड्रॉप हो गई है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वहाँ पे भी एक अजीब यानी कि आलम है, शेख ज़ैद हॉस्पिटल में है जहाँ पर के ज्यादातर लोग हैं ज्यादा, तो अभी उनको दोबारा वो लाइन पे लेते हैं, कुछ तो उनसे बात करेंगे। हाँ। लेकिन मैं असल में ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कहाँ पर कोई ऐसा गैप, क्योंकि अगर इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों को ये गाइड कर सकें, जैसे बड़ी अच्छी
हमें किसी ने ये दी थी तजवीज़ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के नौजवान स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो पासियाँ हस्पतालों में जाकर, यंग लोग हैं उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं होता जाके अपना खून का अतिया देना, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये ऐसे होते हैं मौके कि जिनके ऊपर बाकायदा शहरियों का एक इम्तिहान होता है। अच्छा, राना फवाद हैं इस वक्त शेख जैद हॉस्पिटल से हमारे साथ लाइन पे मौजूद, वहां पर क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम राना फवाद। वालेकुम अस्सलाम जी राना फवाद, हमें आप अपडेट करें कि हॉस्पिटल में इस वक्त कितने जख्मी हैं, क्या उनकी केयर की जा रही है, और कोई अपडेट अगर आपके पास हो हॉस्पिटल की और जख्मियों की। हॉस्पिटल में अब तक 73 जख्मी जो है वो लेके आए गए थे, जिनमें से 32 की शनाख्त वो हो गई है, उनके नामों की लिस्ट वगैरह जारी कर दी गई है, जिनमें से ज्यादातर खवातीन, बच्चे काफी तादाद में हैं, और उसके अलावा 11 डेड बॉडीज शेख ज़ैद हॉस्पिटल में लाई गई, जिनमें से 3 खवातीन और 8 मर्द हैं, जिनमें से एक छोटा सा बच्चा भी है। अच्छा फवाद, ठीक, हाँ बताइए। और इस तरह से मुख्तलिफ यहाँ पे जख्मियों में ज्यादातर जो है जो उनको फ्रैक्चर तरह के मसले भी हैं, जिसमें से 6 मरीजों को सर्जिकल वार्ड में, 5 को ऑर्थोपेडिक में, और बम ब्लास्ट की शिद्दत की वजह से ENT का मसला भी हुआ कि वो प्रॉब्लम में 2 जख्मियों को वहाँ पे ENT वार्ड में और 2 को ICU में रखा गया है। अच्छा, जख्मियों के बारे में फवाद, खून की एहतियात की अपील लाहौर के लोग हमें मुसलसल पैगाम दे रहे हैं, तो क्या वहाँ पर खून की जरूरत है और लोग वहाँ पे आ रहे हैं शेख ज़ैद और जहाँ जिस हॉस्पिटल में आप मौजूद हैं? जी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल में कुछ देर पहले, तकरीबन पौना घंटा पहले, जख्मियों की बहुत बड़ी तादाद की वजह से खून की जरूरत महसूस की गई, तो नोटिस आवेजा किया गया और लोगों से अपील की गई थी हलाल अहमद की तरफ से और अस्पताल इंतजामिया की तरफ से कि खून की एहतियात दिए जाएं। तो क्या लोग वहाँ पर गए, रिस्पॉन्ड किया? तो उसके फौरी बाद हमारे देखते ही देखते बड़ी तादाद में नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुँच गई, और बिल्कुल अस्पताल के बिल्कुल एंड सामने पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल वाक़ हैं, तो वहाँ से नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जोक यहाँ पे आ रही है, और तकरीबन लाइन लगी हुई है, वो लोग अपना अंदराज करवा के और खून वेरी गुड। हमें यही फिक्र था और ये भी हमें अपीलें आ रही थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के स्टूडेंट से अपील की जाए। आई एम ग्लैड टू नो कि हमारे नौजवान जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यही इम्तहानात होते हैं कौम के, शहरियों के, जिसमें इसार का और सेल्फ डिसिप्लिन का जो है, क्योंकि जब वाक़या हो जाए तो उस वक्त फौरी तौर पर ब्लेम पासिंग की बजाय ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम नुकसान हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बी इमदाद मिल सके, और जो भी रेस्क्यू का काम हो सकता है भाई साहब वो हो सके। बिल्कुल होना चाहिए, और ख़ास करके सुबह सरहद के अंदर जो सूरत हाल है उसमें भी लोग आगे आते हैं इस तरह की करो। और आज जो अच्छा, और वक्फे के दौरान हम लोगों को एक कॉल आई थी जिसमें क्लेम किया है हमें कॉल करने वाले ने कि जी काफ़ी तादाद में स्कैनर्स जो हैं कराची पहुंच गए हैं, लेकिन हुकूमत के पास शायद उसकी ड्यूटी देने के पैसे नहीं हैं। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग नज़र बज़ाहिर उनकी इत्तला जो है वो इतनी काबिल भरोसा नज़र नहीं आती कि गवर्नमेंट तो उधार भी एक दूसरे से कर सकती है, और वैसे भी इस तरह के जो आइटम्स हैं, जो स्कैनर हो गए, वॉक थ्रूज हो गए, इनको तो बल्कि ड्यूटी फ्री कर देना चाहिए कि जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जो बड़ी मार्केटें हैं, वो खुद अपने तौर पर चंदा इकट्ठा करके भी ऐसा सामान जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको तो बल्कि इनकरेज करना चाहिए कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, जो बड़े जो इदारे हैं, जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जो बड़ी मार्केटें हैं, उनकी कमेटीज हैं, स्कूल वो उसको करें, और क्यों नहीं कि उसके लिए उनको इनकरेज करें कि जी आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे हैं, यू आर अलाउड उनको। बिल्कुल, आज बड़ा मुश्किल तरीन घड़ियां थी आज पाकिस्तान के लोगों, खुसूसन पेशावर में, कोयटा में और फिर लाहौर में, जिस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई। और सिर्फ एक मैसेज दहशतगर्दों ने हमें दिया है कि
बहैसियत कौम हम इसको किस तरह लेंगे, लेकिन हमें उनका जवाब देना चाहिए कि हम इस दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से डरने वाले, झुकने वाले नहीं हैं। हम दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और यही पैगाम दहशतगर्दों को पूरी कौम दे रही है। इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे और जीत पाकिस्तान की आवाम की होगी। आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस boltaPakistan@और.tv। जावेद और मुश्ताक मीना आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।